याद रखो मेरी बहनों, जो सोशल मीडिया पर आपसे आई लव यू बोल रहा है, जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा है और मोहब्बत का इकरार करके आपको होटल में बुला रहा है, आपको पार्क में बुला रहा है, आपको रेस्टोरेंट में बुला रहा है, वो आपको जहन्नम के रास्ते पर बुला रहा है। वला तक़रबुज़्ज़िना वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। अगर वाकई में वो लड़का तुमसे मोहब्बत करेगा, हलाल तरीके से निकाह करेगा, तुम्हारे माँ बाप के ज़रिए तुम तक निकाह का पैगाम भेजेगा और तुमसे निकाह करके जन्नत का हम सफ़र बना के जन्नत में लेके जाएगा, जहन्नम की आग में तुमको नहीं जलाएगा। प्यार हो रहा है, ये प्यार के नाम पे ज़िना हो रहा है मेरे साथ। हराम चीज़ को और गंदी चीज़ को प्यार का रैपर लगा के और प्यार की पैकिंग लगा के उसको खूबसूरत बना दिया। ये वैलेंटाइंस डे, ये रोज़ डे, ये किस डे, ये हग डे, ये फला डे, ये फला डे, ये सब क्या है? ये हराम खोरी और ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते। और अगर वाकई में ये जायज़ है और सही है तो कोई क्यों नहीं पसंद करता कि मेरी लड़की को भी कोई वैलेंटाइंस डे पर, मेरी बहन को भी कोई गिफ्ट दे। अगर तुझे अपनी बहन के लिए वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मंजूर नहीं है, रोज़ डे को गुलाब का फूल मंजूर नहीं है, पार्कों में मिलना मंजूर नहीं है, होटलों में मिलना मंजूर नहीं है, तो तू किसी और की बहन को इस रास्ते से क्यों पाना चाहता है? अगर आपका माल, आपका सामान लोकल है, क्वालिटी कमज़ोर है, लेकिन अगर आपकी पैकिंग स्टाइलिश है, खूबसूरत है, तो कस्टमर जो है उसका मन आकर्षित हो जाएगा और वो सामान को खरीद लेगा। ये आज के दौर का मार्केटिंग का एक उसूल है, लेकिन मार्केटिंग का ये उसूल गलत है और इस उसूल की शुरुआत इस दुनिया में सबसे पहले शैतान ने की। आप ही लोग बोल लो भाई। खराब माल को अच्छी पैकिंग में पेश करने का ये गंदा उसूल इस कायनात में सबसे पहले शैतान ने शुरू किया। हमारे बाप आदम और हमारी माँ हव्वा बड़े आराम से जन्नत में रह रहे थे और अल्लाह ताला की तरफ से उनको पूरी आज़ादी मिली थी। वक़ुलना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना फ़कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा। ऐ आदम, ऐ हव्वा, इस जन्नत में आराम से रहो, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरता फ़तकूना मिनज़-ज़ालिमीन। बस एक पेड़ है, उसके करीब मत जाना। अल्लाह ने जन्नत में बहुत सारे पेड़ रखे थे, बहुत सारे फल रखे थे। अल्लाह ने सैकड़ों और हजारों फलों को खाने की इजाज़त दी, एक पेड़ के पास जाने से मना किया। इसमें सबक क्या है? कभी कभी मुसलमान कहता है कि हमारे इस्लाम में तो सब फ़ायदे की चीज़ हराम है, जुआ हराम है, ब्याज हराम है, रिश्वत हराम है। अरे भाई, जितनी चीज़ें हराम हैं वो तो लिमिटेड हैं, उनको तो उंगली पर गिन सकते हैं, लेकिन जो हलाल है वो अनलिमिटेड है। तो कितना बड़ा बदनसीब है कि तू अनलिमिटेड को छोड़ के तू लिमिटेड की तरफ भाग रहा है। अल्लाह ने हराम की तो लिस्ट बताई है, हलाल की कोई लिस्ट नहीं बताई। अल्लाह ने आदम से कहा, आदम है हुआ, तुम्हें आराम से जन्नत में रहना है, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, इस पेड़ के करीब न जाना वरना जालिम हो जाओगे। अब शैतान को उसी पेड़ का फल खिलाना था आदम को। माल गंदा है, सामान गंदा है, अब पैकिंग अच्छी करना है। अब ज़रा कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है फवस्वस लहुम शैतान
लियुब्दिया लहुमा मा बुरिया अन्हुमा मिन सौआतिहिमा। शैतान ने आदम के दिल में वसवसा डाला, शैतान ने हव्वा के दिल में वसवसा डाला। और शैतान का मकसद क्या था? आदम जन्नत से निकल जाएं, हव्वा जन्नत से निकल जाएं, दोनों नंगे हो जाएं, दोनों के बदन से कपड़े उतर जाएं। मेरा जुमला नोट करो, शैतान का कल भी मिशन था कि इंसान नंगा हो जाए, और आज भी शैतान का मिशन है कि इंसान नंगा हो जाए। वो आपको नंगा करना चाहता है। इंसान के जब तक दिमाग काम करता है, इंसान किसी के सामने नंगा नहीं घूमता है, कुछ नहीं तो अंडरवियर पहन के घूमेगा। और जो नंगा घूमेगा दुनिया कहेगी ये पागल है, ये क्रैक्ड माइंड है, इसका दिमाग खराब हो गया है। जो सही दिमाग का होगा वो कभी नंगा नहीं घूमेगा। शैतान हमें नंगा करना चाहता है, कल भी नंगा करना चाहता था, आज भी नंगा करना चाहता है। शैतान ने आदम और हव्वा को बहकाया। वक़ाल मा नहाकुमा रब्बुकुमा अन हाज़िहि शजरति इल्ला अन तकूना मलकैनि औ तकूना मिनल खालिदीन। कहा है आदम ए हव्वा, तुम्हें पता है अल्लाह ने इस पेड़ के करीब जाने से क्यों मना किया है? ये पेड़ अमृत है, ये ट्री ऑफ इटर्निटी है। इस पेड़ को खा लोगे हमेशा हमेशा जन्नत में रहोगे, फरिश्ते बन जाओगे। अल्लाह ने तुम्हें फ़ायदे के पेड़ के करीब जाने से मना कर दिया है, जल्दी से इसको खा लो। देख रहे हैं, ये दुनिया की पहली गंदी मार्केटिंग है। सामान गंदा है, माल गंदा है, शैतान पैकिंग अच्छी कर रहा है। कह रहा है कि आया आदम है हव्वा, इस पेड़ को खा लो, तुम हमेशा जन्नत में रहोगे। मगर पता था आदम अल्लाह वाले हैं, हव्वा अल्लाह वाली है, और अल्लाह वालों को इतनी आसानी से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो शैतान कसम खाता है, वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन। कसम खा के कहता है, अय आदम, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा खैर खा हूँ, तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अय हव्वा, मैं तेरा फ़ायदा चाहता हूँ। वाह रे वाह, कहते हैं ना, सांप को जितना भी दूध पिला दो, सांप जहरीला ही रहता है। इंसान और सांप की दोस्ती नहीं हो सकती, सांप जहरीला ही रहेगा। शैतान हमारा दुश्मन है। शैतान कसम खा के भी कहे कि मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तो शैतान की बात नहीं मान सकता। शैतान ने कसम खा के कहा, ऐ आदम, ऐ हव्वा, मैं कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हारा बहुत बड़ा भलाई चाहने वाला हूँ, तुम्हारा खैर खाऊँ, तुम्हारा गुड विशर हूँ। फदल्लाहुमा बिगुरूर। कुरान कहता है शैतान ने धोखा देकर, कसम खा के, गंदी मार्केटिंग करके, ख़राब माल को अच्छी पैकिंग में पैक करके आदम को गुमराह कर दिया, हव्वा को गुमराह कर दिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा। दोनों ने उस पेड़ का फल खा लिया, और जैसे ही खा लिया दोनों की शर्मगाह खुल गई, दोनों नंगे हो गए, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। जैसे ही आदम नंगे हो गए, जैसे ही हव्वा नंगी हो गई, उनको एहसास हुआ हमसे बड़ी गलती हो गई, हमसे बड़ा पाप हो गया। वह तफ़ीक़ा यक़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह। दोनों जल्दी से जन्नत के पेड़ के पत्तों से अपनी शर्मगाह को ढांपने लगे, अपने सतर को ढांपने लगे। वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरा व अकुल लकुमा इन्ना शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। अल्लाह ने पुकारा, ऐ आदम, ऐ हव्वा, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था उस पेड़ के करीब न जाना? मैंने मना भी किया था, और मैंने ये भी बताया था शैतान के झांसे में ना आना, शैतान बहुत बड़ा तुम्हारा दुश्मन है। दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ। काला, दोनों ने अल्लाह की बारगाह में हाथ फैलाया, तौबा की। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ऐ हमारे परवरदिगार,
हमने ये गलती करके, ये गुनाह करके, ये पाप करके किसी और पर अत्याचार नहीं किया, हमने अपने ऊपर अत्याचार किया, अपने ऊपर जुल्म किया। और ऐ अल्लाह, अगर तू नहीं बख्शेगा, तू रहम नहीं करेगा, तू माफ़ नहीं करेगा, ऐ अल्लाह हम बहुत घाटे में पड़ जाएंगे, बहुत नुकसान में पड़ जाएंगे। ये दुनिया में सबसे पहली गंदी मार्केटिंग की थी शैतान, और शैतान आज भी यही काम कर रहा है। कभी शैतान नंगेपन को फैशन का नाम देता है। ट्रेनों पे चले जाओ, फ्लाइट में चले जाओ, स्टेशन पे चले जाओ, एयरपोर्ट पे चले जाओ, जो लड़की जितनी नंगी नज़र आएगी, जिसका बदन जितना ज़्यादा नज़र आएगा, दुनिया कहेगी बड़ी फैशन वाली है, बड़ी मॉडर्न है, बड़े नए दौर की है। अरे वो फैशन वाली कहाँ है, वो नए दौर की क्या है, वो तो फाहिशा है, वो तो बदचलन है, वो तो शैतान के तरीके पर चलने वाली है। दुनिया ने उरियानियत को, नंगेपन को, अश्लीलता को, फूहड़ता को दुनिया ने फैशन का नाम दिया। हथिया दियारा वालों, आप कारोबार करते हैं, कारोबार में बहुत सारे लोग झूठ भी बोलते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं। दुनिया कहती है ये तो बड़ा माहिर कारोबारी है, ये तो बेवकूफ़ बना लेता है। दुनिया ये नहीं कहेगी ये मक्कार है, दुनिया ये नहीं कहेगी झूठा है, दुनिया कहेगी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसको बड़ा बिजनेस करने का हुनर आता है। देखो खराब माल की अच्छी पैकिंग हो रही है। लड़का लड़की शादी के बगैर एक दूसरे के रिलेशनशिप में रात रात भर बातें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, ज़िना हो रहा है। पूछो ये क्या है, दुनिया कहेगी ये प्यार है, ये मोहब्बत है, ये इश्क है। नहीं नहीं, गंदे माल को अच्छी पैकिंग में पैक किया जा रहा है। ये इश्क नहीं है, ये प्यार नहीं है, ये मोहब्बत नहीं है, ये लश्त है, ये वासना है, ये हवस है, ये ज़िना है, ये बदकारी है। कल भी वही काम हो रहा था, आज भी वही काम हो रहा है। खराब माल की अच्छी पैकिंग हो रही है, प्यार और मोहब्बत के नाम पे ज़िना हो रहा है। और माफ करना, अब तो हम उस दौर में आ गए जब चराग लेके ढूंढना पड़ेगा कि कौन लड़की पाक दामन है और कौन लड़का पाक दामन है। कौन सी ऐसी लड़की है जिसका किसी से अफेयर ना हो और कौन सा ऐसा लड़का है जिसका किसी से ताल्लुक ना हो। हम तो ऐसे समाज में आ गए जहाँ हराम रिलेशनशिप बनाना, नाजायज़ ताल्लुकात बनाना, इसको फैशन का नाम दे दिया गया। अब तो बड़े फ़ख्र से लड़कियाँ कहती हैं मेरे इतने बॉयफ्रेंड हैं, लड़के कहते हैं मेरी इतनी गर्लफ्रेंड है। कुरान उठाओ मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला जब आदम और हव्वा का वाक़या बयान करता है, हमें वार्निंग देता है, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतानु कमा अखरज अबवैकुम मिनल जन्नह यंज़िउ अन्हुमा लिबासहुमा लियुरियहुमा सौआतिहिमा। ऐ आदम की औलाद, तुम्हारे बाप को तो गुमराह कर दिया शैतान ने, तुम्हारी माँ को गुमराह कर दिया, उनको नंगा कर दिया। ऐ आदम की औलाद, तुम वो गलती मत दोहराना, तुम होशियार रहना, तुम चौकन्ना रहना। शैतान हर दौर में गंदे माल की अच्छी पैकिंग करके तुमको परेशान करेगा, तुमको गुमराह करेगा। मेरी प्यारी बहनों, इस्लाम ने आपको रानी बनाया है, रानी। और रानी जो होती है उसके पास जाने के लिए पहले रानी के दरबान से मिलना पड़ता है, उसको प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है। क्या हो रहा है भाई, काहे आप लोग बेसुकूनी कर रहे हैं? भाई आप बिहार के सीएम से मिलना हो तो आप डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, प्रोटोकॉल होगा। हत्ता के सांसद जी के यहाँ जाने के लिए उनसे उनके पीए से मिलना पड़ेगा। जिसकी पोजीशन जितनी ऊंची होगी उस तक पहुंचना उतना मुश्किल होगा। ऐ मुसलमान लड़कियों, अल्लाह ताला ने आपको नौकरानी नहीं बनाया, अल्लाह ने आपको रानी बनाया।
और रानी तक पहुंचने के लिए उसके दरबान से मिलना पड़ता है। इसी तरीके से मुसलमान लड़की तक पहुंचने के लिए मोबाइल नंबर से काम नहीं चलेगा, व्हाट्सएप पर चैटिंग से काम नहीं चलेगा, इंस्टा पर चैटिंग से काम नहीं चलेगा, फेसबुक पर बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर वाकई में किसी लड़की को पाना है, किसी लड़की को हासिल करना है, तो इस्लाम क्या कहता है? हराम रास्ते से ना आओ, पीछे के गेट से ना आओ, ज़िना के रास्ते से ना आओ, फ्रंट से आओ, मेन गेट से आओ। और लड़की के जो दरबान है, जो उसका वली है, जो उसका गार्जियन है, जो उसका बाप है, जो उसका भाई है, उसके पास निकाह का पैगाम भेजो कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। अपने माँ बाप को भेजो या किसी भी तरीके से निकाह का पैगाम भेजो। याद रखो मेरी बहनों, जो सोशल मीडिया पर आपसे आई लव यू बोल रहा है, जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे कर रहा है और मोहब्बत का इकरार करके आपको होटल में बुला रहा है, आपको पार्क में बुला रहा है, आपको रेस्टोरेंट में बुला रहा है, वो आपको जहन्नम के रास्ते पर बुला रहा है। वला तक़रबुज़्ज़िना वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ऐ मेरे बंदो, तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, ये बहुत गंदा काम है, बहुत बुरा रास्ता है। अगर वाकई में वो लड़का तुमसे मोहब्बत करेगा, हलाल तरीके से निकाह करेगा, तुम्हारे माँ बाप के ज़रिए तुम तक निकाह का पैगाम भेजेगा और तुमसे निकाह करके जन्नत का हम सफ़र बना के जन्नत में लेके जाएगा, जहन्नम की आग में तुमको नहीं जलाएगा। प्यार हो रहा है, ये प्यार के नाम पे ज़िना हो रहा है मेरे साथ। हराम चीज़ को और गंदी चीज़ को प्यार का रैपर लगा के और प्यार की पैकिंग लगा के उसको खूबसूरत बना दिया। ये वैलेंटाइंस डे, ये रोज़ डे, ये किस डे, ये हग डे, ये फला डे, ये फला डे, ये सब क्या है? ये हराम खोरी और ज़िनाकारी और बदकारी के रास्ते। और अगर वाकई में ये जायज़ है और सही है तो कोई क्यों नहीं पसंद करता कि मेरी लड़की को भी कोई वैलेंटाइंस डे पर, मेरी बहन को भी कोई गिफ्ट दे। अगर तुझे अपनी बहन के लिए वैलेंटाइन डे का गिफ्ट मंजूर नहीं है, रोज़ डे को गुलाब का फूल मंजूर नहीं है, पार्कों में मिलना मंजूर नहीं है, होटलों में मिलना मंजूर नहीं है, तो तू किसी और की बहन को इस रास्ते से क्यों पाना चाहता है?